जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों की एक सीरीज चल रही थी मैथ की, जिसका नाम था जीरो टू हीरो। उसमें वीडियोस आने बंद हो गए थे, तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर क्या आपने मैथ पढ़ाना बंद कर दिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों से जो भी वादा किए हैं सारे वायदे मैं पूरे करूंगा। बस आप लोग अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर हिंदी माध्यम से सभी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जीएस के सभी लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए गए, आप जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं, 15 से 16 लेक्चर उसमें आ चुके हैं। अभी इतने ही लेक्चर बचेंगे, हम लोग उसे भी कवर कर लेंगे। यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम से सिलेक्शन चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें। आज हम लोग मैथ का जो चैप्टर समझने वाले हैं, कई लोग कहते हैं कि बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि किसी भी चैप्टर को हल्के में लेकर नहीं चलेंगे। बात करेंगे आज हम लोग नाव तथा धारा के बारे में, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करें। अगर आप लोग मेरे पहला वीडियो देख रहे हैं ये, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ के सारे वीडियोस दे दिए गए हैं। सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहले वीडियो नंबर सिस्टम से शुरू करिए और यहाँ तक आकर सारी चीजें कवर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे नाव तथा धारा के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से 25 से 30 मिनट मांग रहा हूँ, केवल इतनी देर तक। जितना बड़ा वीडियो है आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और समझने का प्रयास करिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप खुद ब खुद इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि आज जो भी डाउट आप लोगों के माइंड में हैं बिना पूछे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ और आपको लगेगा कि यस सर, यही सारी प्रॉब्लम्स हमें परेशान कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें जो खेल है ना वो 3 चीज़ों का है। किसका है? समय, चाल और दूरी का। जब मैं आप लोगों को आगे चल के पढ़ाऊंगा चाल, समय और दूरी एक अलग चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी वाले चैप्टर। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं ट्रेन से रिलेटेड, तो वो भी कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक स्टार्टिंग के 10 मिनट देख लिया तो उन सारे सब्जेक्ट में या फिर उन सारे वीडियोस में, उन सारे टॉपिक्स में भी आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स यहीं से क्लियर होंगे। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जब समय, चाल और दूरी की बात करते हैं तो हमें फार्मूला याद करना पड़ता है कि समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। रट्टा नहीं मारना है, ये मैथ है, समझिएगा। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। एक फार्मूला लिखिए। आप लोग दूरी बराबर क्या लिखते हैं? बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। नर्वस नहीं होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड से क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। साइकिल चला रहा है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? यह क्वेश्चन आपसे बना। सिंपल है, फार्मूले को हम लोग समझने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं जिससे कि फार्मूले याद ना करना पड़े। तो आप क्या करते हैं? दूरी अर्थात डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं? स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टाइम। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर्स इंटू टाइम कितना है? 2 घंटे, 2h। तो h से h को हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। बचा कितना? 10 किलोमीटर इंटू 2 इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें समझ में आ गया 20 किलोमीटर। फॉर्मूला कैसे हम लोग बिठाते हैं यही देखने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब एक चीज बताइए हमें, अगर आप लोग दूरी बराबर चाल गुणित समय कर सकते हैं तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते आप लोग? चाल गुणे दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी।
लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो में आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये मार्कर 5 रुपए का है और ये मार्कर 5 रुपए का है। मैं कह रहा हूं कि ब्लैक मार्कर इक्वल टू रेड मार्कर, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि रेड मार्कर इक्वल टू ब्लैक मार्कर? बिल्कुल कह सकते हैं। सिंपल वे में समझिए यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर करूंगा ना कि कभी भी आप सोचेंगे ही नहीं कि बोट एंड स्ट्रीम इतना ईजी हो सकता है। और इसके आगे आने वाले 2 चैप्टर मैं बार बार कहूंगा, समय, चाल और दूरी एक अलग चैप्टर है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो के दम पे, स्टार्टिंग के 10 मिनट। चलिए, दूरी अगर ये हो गया, मैं अगर आपसे पूछूं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, हमें एक फॉर्मूला पता है, हम वो भी निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी यहीं रहेगा और बट्टे में, जब यहाँ गुणेमर है या गुणेमर है और इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा समय। तो क्या निकल के आया? चाल बराबर दूरी बटे समय। यही तो आप लोग रट्टा मारते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। रट्टा मारेंगे, चीजें भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखने का प्रयास करिए। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर समय का भी बता दीजिए। अरे महानुभाव, खुद निकाल लीजिए ना। चाल बराबर अगर दूरी बटे समय हो गया तो समय बराबर दूरी तो अपनी ही जगह पर बनी रहेगी भाई, और ये जो चाल था समय के जगह चला जाएगा चाल। कहेंगे सर इतना इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ये तो हमको पहले ही से पता है। कोई बात नहीं, इसी पर सॉल्व होगा। और जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये चीजें समझ ली तो बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये सारे चैप्टर और ट्रेन वाले चैप्टर आपके खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, इतनी चीजें हो गई, ठीक है? याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एक स्टेप आगे। इसे आप लोग लिख लीजिए क्या? स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, ठीक? अब यहां हम लोग सीखेंगे स्टेप 2, स्टेप सेकेंड। क्या बात कर रहे हो सर, यहां क्या सिखाने वाले हो? इतना समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता होगा, यूज होगा, इसलिए हम लोग इसे कवर किए हैं। आइए, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? एक बार कमेंट करिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ठीक? ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है। जब आप लोग बोट एंड स्ट्रीम को सॉल्व करेंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को सॉल्व करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके 2 तरह की स्पीड मिलेंगी। स्पीड अर्थात चाल 2 तरह की मिलेगी। पहली मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी मिलेगी आपको मीटर प्रति सेकेंड। तो कई बार ऐसा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? पुराने विद्यार्थियों को पता होगा, नए विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और पुराने भी देखेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि इसी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा 5/18 या 18/5। ये क्यों याद करवा रहे हो? अगर आपने इसे याद रख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर याद करें, मत याद करो, मैं याद करवा रहा हूं। देखिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है तो आप गुणा करेंगे 5/18 से। किस में गुणा करेंगे? किलोमीटर पर आवर्स में। सुनते रहिए बस। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जाना है तो आप मीटर पर सेकंड में 18/5 का गुणा कर देंगे। कुछ आपको देखने के लिए यहां मिला? समझदार हो, समझ गए होगे, नहीं समझे हो? आओ, किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकंड में बड़ा कौन है? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड छोटा है। ऐसे कर दीजिए, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक।
ठीक है, मान गए। तो जब हम इधर जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा कर रहे हैं, मतलब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 का गुणा कर रहे हैं, और जब हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 का गुणा कर रहे हैं। मतलब कि हम जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे का गुणा करेंगे, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े का गुणा करेंगे। मतलब बड़ा वाला प्राप्त करने के लिए बड़े का गुणा, छोटा वाला प्राप्त करने के लिए छोटे का गुणा। नंबर्स कौन कौन से हैं? 18 और 5 बटा में करके गुणा करना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम गुणा करेंगे 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स मीटर पर सेकंड से बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जाएंगे तो ये छोटा और ये बड़ा, तो 18/5, मतलब छोटे वाले को प्राप्त करने के लिए ऊपर 5, बड़े वाले को प्राप्त करने के लिए ऊपर 18। अब आप कहेंगे सर इसी का गुणा क्यों करते हैं? माइंड में आया होगा तो वो भी समझिए। अगर मैं हूं तो कोई गम, कोई परेशानी आप पर नहीं आएगी, बस समझिए क्यों करते हैं। चलिए, किलोमीटर पर आवर्स को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में, यही हुआ ना। तो 1 किलोमीटर में मीटर कन्वर्ट करना है हमें, तो किलोमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बोलो यस जी। मल्टीप्लाई क्यों करोगे? बट्टा लगाओगे ना यार। चाहे आप लोग देखो यहाँ करके लिख दो और चाहे ऐसे कर दो, वो बराबर ही होता है, आप सबको ये पता होगा। तो 1000 मीटर और 1 घंटा है। 1 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 × 60 हो जाएगा 3600 सेकेंड। बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कई चैप्टर्स में ये काम आने वाला है। तो 2 0 से 2 0 उड़ाइए, क्या बचा? 10। काटिए 2 से, 2 पंचे में 10, और इसे 2 से काटिए, 2 18 में 36। तो क्या आया? 5/18 आ गया, और मीटर बटे में सेकेंड, मतलब 5 मीटर जाने में 18 सेकेंड लगेगा। तो इसी वजह से हम 5/18 या 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए और इजी बनाते हैं। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई भी नहीं करने दूंगा। आइए जी हाँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाने वाला हूं जो आप लोगों को याद है। क्या बात कर रहे हो सर, चार्ट बनवा रहे हो और वो हमें याद है, मतलब इतना तो मत फेंको आप। अरे फेंक नहीं रहा हूँ यार, सीरियसली बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ वो आपको याद है। आप कहेंगे कैसे? देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5 और 18, और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर्स मीटर पर सेकंड। तो चलिए लिखते हैं मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर्स। देखिए ये मत भूलिएगा कि हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आने वाला है। क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सीखिए पहले। ठीक है, बस देखते रहिए। आप लोग कहोगे सर क्या कर दिए आप। अभी हमने क्या सीखा कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और 5 और 18 में ये तो पता ही है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। बड़ा वाला प्राप्त करने के लिए, बड़ा वाला का मतलब किलोमीटर पर आवर्स प्राप्त करने के लिए 18/5 से गुणा, और मीटर पर सेकंड प्राप्त करने के लिए 5/18 से गुणा। तो ये जो 5 है ना वो मीटर पर सेकंड के साथ चिपकाइए, और जो किलोमीटर पर आवर्स है इसके साथ 18 को चिपकाइए। बस चार्ट बन गया। कहोगे कैसे सर, 5 का टेबल याद है? अब मत कहना कि 5 का टेबल नहीं याद है।
अगर 5 का भी टेबल नहीं याद है, याद करवाऊंगा यार, परेशान मत हो। चलो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30। 18 का टेबल कितने लोगों को याद है? चलिए, अच्छा जब हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती थी? 17 का टेबल, 18 का टेबल और 19 का टेबल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी 17, 18 और 19 का टेबल नहीं याद होगा। घबराइए मत यार, मैं हूँ ना साथ में। 18 का टेबल लिखिए, याद मुझे भी नहीं था, झूठ क्यों बोलूँ। ठीक है, चलिए 18 का टेबल लिखिए। 18 1 के 18, 18 दूने 36, 18 त्रिक 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108। अब 10 तक आप जा सकते हैं, 12 13 14, जितना मतलब चाहें आप जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इस टेबल का मतलब क्या है? अब बस यही टेबल याद कर लो, फिर हम लोग घुस जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम में। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि किसी नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा है या पर आवर्स है, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि कोई नाव 1 मिनट में 10 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो उसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है आपको। तो कैसे करेंगे? अगर मीटर पर सेकंड 10 दिया है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर्स 18 होगा। अगर ये 10 है तो ये 36 होगा, ये 15 है तो यह 54 होगा, 20 है तो 72 होगा। इसी तरह से उल्टा भी, अगर 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा? 20। आप कहोगे नहीं मानते हम। बरखुदार आप कुछ भी कह दो, हम नहीं मानेंगे, प्रूफ करो, हमें प्रूफ चाहिए। हम मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस और हिस्ट्री वगैरह नहीं है कि जो बोल दोगे हम मान लेंगे। आओ प्रूफ करते हैं। मैं भी फ्री हूँ, आप लोग फ्री हो यार। चीज़ें ना बहुत मज़ा आता है ऐसी सारी चीज़ें बताने में। हमने कहा कि 72 किलोमीटर पर आवर्स को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वह कितना आएगा? 20। आपने कहा नहीं, चलो कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें क्या पता है कि अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर छोटे से बड़े में जाते तो 18/5 से। तो काटिए इसे, 18 चौके 72 और 4 पंचे में 20 मीटर पर सेकंड। हमने क्या कहा था? 20 मीटर प्रति सेकंड। आपने कहा सर ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, अब एक बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर दो, मैं मान जाऊंगा। भरोसा तो है, लेकिन पता है ना सर, सिलेक्शन की बात है तो इजीली ट्रस्ट नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, कर देते हैं, हम तो इसीलिए बैठे हैं यहाँ। चलो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा लें? आपने कहा सर ये बड़ा दिख रहा है, चलिए आप 25 को कन्वर्ट करिए। 25 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर्स में जाएंगे तो आंसू सर कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर्स होगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रूफ। चलो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाना है, कौन बड़ा? ये बड़ा, ये छोटा। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 का। 5 पचे में 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर्स। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 25 मीटर जाता है तो 1 घंटे में वह 90 किलोमीटर जाएगा। यह प्रूफ हो गया। कैसे? फॉर्मूला के माध्यम से। तो अब आपको ट्रस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए बताइए, 36 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा यार 36 सुना सुना लग रहा है। 18 का टेबल पढ़ो, 18 के 18, 18 दूना 36, तो 5 का पढ़ दो, 5 के 5, 5 दूनी 10। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है तो वह 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। यहाँ पर है
तो इस तरह से 18 और 5 का टेबल याद करिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पर। अभी तक जो आपने सीखा वो तीनों चैप्टर्स में साथ देगा आपका, लेकिन अब जो आप सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, ये बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। विरोधाभास का सामना आपको करना पड़ेगा और धैर्यपूर्वक करिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जितने भी डाउट होंगे मैं साक्षात खड़ा हूँ आपके सामने। जी हाँ, कभी भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलेगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, लिखिएगा मेरे साथ। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल घटा कर लिखेंगे। क्या करेंगे? चाल को घटा कर लिखेंगे। और धारा की समान दिशा में, धारा की समान दिशा में चाल जोड़कर लिखेंगे। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो ट्रेन वाला चैप्टर पढ़े होंगे कहेंगे सर सही बात है, ये तो विरोधाभास हो गया, अगला चैप्टर वही आएगा, कंफ्यूज मत होइए। मैं ये नहीं चाहता कि जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो विद्यार्थी कंफ्यूज हों। यहीं पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसे धारा चल रही है इधर, किधर? इधर। कोई नदी है, उसकी धारा चल रही है, तालाब है, बट तालाब में कहाँ से धाराएं चलेंगी? पागल हो। ये नदी है और इसकी धारा जा रही है इधर, और कोई व्यक्ति है, डोंगा लिया, हमारे गांव में डोंगा बोलते हैं, डोंगा मतलब नाव, नाव है ये, और इस पर कोई व्यक्ति है जो इधर जाना चाह रहा है। और ये जो धारा है, धारा की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो व्यक्ति है यह नाव को चला रहा है 15 किलोमीटर पर आवर्स की दर से। धारा देखो, समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये है धारा, ये है नाव। धारा जा रही है इधर 5 किलोमीटर पर आवर्स के दर से, और ये जो नाव है ये इधर जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर्स के वेग से। तो जब ये दोनों विरोधाभास चलेंगी तो ये जो धारा की स्पीड 5 किलोमीटर है ये इससे कम करेगी कि नहीं? ये 15 की स्पीड से जा रहा है, तो जब यहाँ पहुँचेगा तो 5 किलोमीटर इसका घट जाएगा, क्योंकि धारा की स्पीड 5 किलोमीटर है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये घट जाएगा। मतलब अगर नाव की स्पीड 15 है और 5 धारा की है तो यहाँ हो जाएगी धारा की, नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स। गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, धारा यहाँ भी खराब होने वाली है, साथ दीजिएगा आप लोग बस। ठीक, तो आपके समझ में आया कि अगर नाव तथा धारा विपरीत दिशा में चलेंगी तो स्पीड घट जाएगी दोनों की। ठीक है, जितनी स्पीड नाव की होगी वो स्पीड धारा की स्पीड के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, जितनी धारा की स्पीड होगी नाव की स्पीड उतनी कम कर देंगे। अगर यहीं पर ये जो नाव है इधर न जाके इधर ही जा रही होती, जिधर धारा जा रही है, तो ये 15 के स्पीड से तो जा ही रही है, 5 किलोमीटर की स्पीड से धारा भी चल रही है, तो जायज़ सी बात है कि वह जुड़ जाएगा। 15 + 5 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई नाव या कोई भी वस्तु अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो धारा की स्पीड में, धारा की स्पीड को उस व्यक्ति या नाव के स्पीड से घटा कर लिखेंगे। अगर धारा के साथ चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, तो जोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि धारा भी उसे लेकर बहेगी तो जोड़ देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपका ये मार्कर की जो इंक है ना, जब ये नाक में घुसती है श्वास के माध्यम से तो थोड़ा परेशान करती है, कोई बात नहीं। एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, और मैथ जैसा चैप्टर है, हल्ला मचाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तभी तो आप लोग समझेंगे, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। चलिए, इतना आप समझ गए। कुछ वर्ड्स हैं आप लोग ध्यान देंगे, जैसे VS
VB। VS का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल या धारा का वेग। अरे यार सॉरी। और अगर VB है तो वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब नाव की गति। तो VS जहां मैं लिखूंगा आप सोचेंगे धारा की गति, अगर VB लिखूंगा मैं तो यह है बोट। ये तो इंग्लिश ही है ना यार, नाव की गति, ठीक है। तो अब यहां पर जो मैंने यहां पर आपको सेंटेंस के रूप में लिख दिया है, अगर मैं न्यूमेरिकल रूप में फॉर्मूला बताने का प्रयास करूं तो क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटाकर लिखेंगे। तो धारा के विपरीत दिशा में यहां पहला कर लीजिए और यहां दूसरा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, VB माइनस VS, क्योंकि जो नाव की चाल है उसमें से हम धारा की चाल को घटा कर लिखेंगे। समान दिशा में VB प्लस VS, ये स्मॉल कर लीजिएगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक स्थिति और बनती है, शांत जल में नाव की चाल या शांत जल में कोई व्यक्ति तैर रहा है तो उसकी स्पीड इतनी है, तो वो उसकी वास्तविक स्पीड अर्थात वास्तविक चाल, वास्तविक गति होगी, ठीक है। चलिए, इतने चीज आपके क्लियर अगर हो गए हैं तो आपको अब कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय एक वर्ड के, जो यह है कि अगर आपको नाव की स्पीड नहीं दी गई है तो हमेशा नाव की स्पीड को धारा की स्पीड से ज़्यादा मानकर चलेंगे। कैसे? VS बड़ा होगा हमेशा किस से, VS से। VB बड़ा होगा VS से। VB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट और इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। नाव की चाल और धारा की चाल, इन दोनों में हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होगी, अन्यथा क्या होगा। मान लीजिए, चलिए एक बार सोचते हैं हम लोग, नाव की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर्स और धारा की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर्स, तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी भैया? अरे तो 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है और जो धारा है वो 20 किलोमीटर के स्पीड से आ रही है, तो लपेटते हुए पीछे लेकर चली जाएगी। इस वजह से नाव की चाल को हमेशा आप ज़्यादा मानकर चलेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी की चीज़ें अगर बचती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं? ना मैं भाग रहा हूँ, ना आप भाग रहे हैं और ना वाईफाई भाग रहा है, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं? अभी तक चीजें आपने सीखा या नहीं सीखा? आइए अपन बढ़ते हैं किधर, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब आएगा कहां पर? आपके स्क्रीन पे। मैं पर्ची उठाऊंगा, पहले पर्ची आप लोग देख लो। आंसर नहीं लिखा है इसमें, आप लोग सोचे मैं देख के लिख रहा हूं, ठीक? दिख रहा है ना? कहीं पर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन मिलेगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आया होगा। 1.6 किलोमीटर पर आवर्स की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नाव की गति 18.4 किलोमीटर पर आवर्स है, तो धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर पर आवर्स है? तो जो 1.6 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, यह क्या दिया है? VS, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। धारा की गति कितना दिया है? 1.6 किलोमीटर पर आवर्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। और धारा में प्रवाह के साथ मतलब धारा की दिशा में एक नाव जा रही है। धारा की दिशा में जा रही मतलब जुड़ेगा VB प्लस VS इक्वल टू कितना दिया है? 18.4 किलोमीटर पर आवर्स। पूछा क्या है? धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत उसकी गति ज्ञात करने के लिए पहले आप उसकी वास्तविक गति ज्ञात करिए। तो वास्तविक गति कैसे निकलेगी? धारा के साथ इसकी स्पीड इतनी है और धारा की स्पीड इतनी है, तो इसमें से इसे घटा दीजिए। 18 - 4 में से 1.6 को जब लेस करेंगे तो 14 में से 6 गई 8 और 17 में से 1 गई 16। ये क्या निकल के आया? तो बोट की क्या है यह स्पीड 16.8 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि धारा के विपरीत उसकी गति।
एक्चुअल में 16.8 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से नाव बढ़ रही है और धारा की स्पीड 1.6 है और ये विपरीत जा रहे हैं, मतलब VB माइनस VS इक्वल टू 16.8 माइनस 1.6 बराबर 8 में से 6 गई 2, 16 में से 1 गई 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें पता चल गया कि अगर वह नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो उसकी स्पीड होगी 15 ये दशमलव है 2 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यार इतनी गर्मी काहे लग रही है यार, चीज़ें आपकी क्लियर होने चाहिए, यही मेरी कोशिश है। बाकी गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, डेली थोड़ी ना लगेगी। वीडियो यार बड़ा तो हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन आया होगा, शांत जल में किसी नौका की गति 8 किलोमीटर पर आवर्स है, यदि धारा के विपरीत उसकी गति 4 किलोमीटर पर आवर्स हो तो धारा की गति कितनी है? आप कहेंगे सर इतना इजी, जी हाँ ऐसे ही समझिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। शांत जल में किसी नौका की गति मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, धारा की गति कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर्स। धारा के विपरीत उसकी गति VB माइनस VS इक्वल टू, यह धारा का विपरीत है मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल घट रही है, ठीक, कितना है? 4 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है? धारा की गति VS पूछ रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, नाव 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है शांत जल में, लेकिन जब धारा के विपरीत चल रही है तो 4 किलोमीटर हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो धारा की गति है वो 4 किलोमीटर है ना, जितना इसे कम कर रही है। तो 8 में से 4 को घटाइए तो 4 किलोमीटर पर आवर्स किसकी गति आ गई? धारा की गति आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में, जी हाँ सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए, गर्मी लग रही है, पढ़िए मेरे साथ आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मैं भी पढ़ रहा हूँ। माइंड अब काम नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। 2 ही क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर्स की गति से तैरता है। VM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध उसकी गति VM माइनस VS इक्वल टू 4 km पर आवर्स। ये जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहा हूं। तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? प्रवाह की दिशा में, पहले इसमें क्या करिए आप, ये हमें मिल गया व्यक्ति की चाल, ये हमें मिल गया धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल। तो मतलब अभी हमें ज्ञात करना है धारा की चाल कितनी है, धारा किस स्पीड से चल रही है। अगर व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर्स तैरता है लेकिन जब धारा के विपरीत जाता है तो 4 किलोमीटर पर आवर्स हो जाता है, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर जो कम पड़ रहा है वह धारा की चाल है। तो उसे आप लोग ज्ञात कर लेंगे, VS इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 km पर आवर्स। हमें धारा की चाल पता चल गई है। अब क्या पूछ रहा है? प्रवाह के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो प्रवाह की दिशा मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा VM प्लस VS इक्वल टू 5 + 1 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसे जो 100 मीटर की दूरी तय करनी है वह 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करनी है। तो कितने घंटे में तय करेगा? तो मीटर में दे दिया, किलोमीटर में है ही नहीं, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। यही तो मैंने आपको सिखाया। 6 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 6 इंटू, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, छोटे की तरफ जाना है तो 5/18 से गुणा कर दो। तो 6 पंचे में 30 हो जाएगा, ऊपर नीचे 18 काटिए, 6 पंचे 30, 6 तियां 18, 5/3। ये क्या आया इसका? मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल के आई।
दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है 5/3 मीटर पर सेकेंड, तो 5 से काटिए 5 विषम में 100 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 60 सेकेंड कहिए या फिर 1 मिनट कहिए। समझ में आया कि नहीं? आपके समझ में बिल्कुल आया होगा। पहले क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे धारा की चाल। अगर आपने धारा की चाल निकाल लिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धारा की चाल हमने यहाँ पर निकाल दिया 1 किलोमीटर। उसके बाद धारा की दिशा में जब चाल हम लोग ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो नाव की चाल धारा की चाल जोड़ दिए तो आ गया कितना 6। तो जो 6 किलोमीटर पर आवर्स है और दूरी 100 मीटर दिया है तो मीटर पर सेकंड है वो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो 5/3 आएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 100 मीटर जाना है, 5/3 उसकी रफ्तार है, तो 5 से पहले ऊपर वाले से ऊपर काटिए और जो ऊपर आए नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 सेकेंड। किस ऑप्शन में है? तो ये है आपके ऑप्शन डी में, लास्ट ऑप्शन है 1 मिनट। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया कि नहीं? आप लोगों को करवा दिया था। ऑप्शन सी उसका आंसर है। गर्मी इतनी है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। बस यही मैं भूल सकता हूं कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया हूं। जो करवाऊंगा उसे बहुत सही तरीके से करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब तक हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, गर्मी को भगाते हैं और पसीना वगैरह जो हुआ है उसे पोंछ लेते हैं। किससे? रुमाल से। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आ चुका होगा स्क्रीन पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। चलिए चौथा और लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर्स की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर्स हो, यहाँ पर धारा की गति दे दिया है, तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.5 घंटे का समय लगता है। बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम भी दिया है, स्पीड निकालनी है आपको। चलिए निकाल लेते हैं। शांत जल में व्यक्ति की चाल, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर्स। धारा की गति, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर्स। किसी निश्चित दूरी तक जाने में उसे 1.5 का मतलब है 1 सही 1/2 मतलब 1.5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 1 के 2 1 3, 3/2 घंटे। ये हमारा टाइमिंग है। ठीक, क्लियर? अब यहाँ समझिएगा, किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में उसे इतना समय लगता है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर हमें धारा की स्पीड 1 किलोमीटर दिया है तो एक बार व्यक्ति धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत आएगा। जब वह धारा के साथ जाएगा तो धारा की गति उसके साथ जुड़ जाएगी, मतलब 4 + 1 = 5 इसकी हो जाएगी क्या? स्पीड। और जब विपरीत दिशा में आएगा तो 4 में से 1 घट के 3 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? देखिए, जब वह क्या करेगा, उसके साथ जाएगा तो कितना होगा? d/5 प्लस। जब वह उसके विपरीत जाएगा तो घट जाएगा 4 में से 1, तो d/3। टाइमिंग टोटल कितना लग रहा है आने जाने का? 3/2 घंटे। ठीक, तो इसका एलसीएम लीजिए, 15 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ कितना आएगा? 3d + 5d = 3/2। तो ये 8d हो गया बटे में 15 और बराबर 3/2। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 45 बटे में 8 दूनी 16। डिस्टेंस निकल के आ गई 45/16। ऑप्शन आपको नहीं होगा, इसका आंसर होगा 45/16। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको 2 से 3 बार करने पर समझ में आ जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन थे आज के वीडियो में और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सीखा भी होगा। इसे एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। क्या बोला? क्वेश्चन देख लेते हैं। शांत जल में 4 किलोमीटर की गति से चलता है कौन? वो व्यक्ति, और धारा की स्पीड 1 किलोमीटर है। तो एक बार जाता है और एक बार वापस आता है उसी रास्ते से, तो उसे 1.5 घंटे का समय लगता है। 1.5 घंटे समय का मतलब है 3/2, क्योंकि 1 सही 1/2, 1.5 ही तो है। 1.5 को 3/2 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब वह धारा के साथ जाएगा
जब वह धारा के साथ जाएगा तो 4 + 1 होके 5 हो जाएगा, क्योंकि धारा की गति और उसकी गति जुड़ जाएगी। लेकिन जब वह धारा के विपरीत आएगा तो ये माइनस कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि धारा की गति और उस नाव की गति जब टकराएगी तो जो धारा की गति है वो स्पीड कम कर देगी। तो उसकी अगर 4 स्पीड थी नाव की तो 3 किलोमीटर/आवर कर देगी। यही हमने निकाल दिया कि डिस्टेंस दोनों ये हो गया, ये क्या हो गया, ये धारा के साथ जाने में, ये धारा के विपरीत जाने में समय लगा 3/2। और इसे जब हम लोग सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर आया 45/16 किलोमीटर। और इसे सॉल्व कर सकते हैं, 16 से काट के आप लोग दशमलव में भी दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही मिलेगा आपको। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में भी आ गए होंगे, सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। मज़ा आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत बच के रहिए, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है कहीं कहीं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो अगला वीडियो और आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, और कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में हम लोग बोट एंड स्टीम को कवर करके स्टार्ट कर दें चाल, समय और दूरी या फिर रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई इसी तरह से करते रहें।